दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। बात शुरू करता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी आजकल सौगातें बांटने में बहुत लगी हुई हैं, खासकर उन राज्यों में जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। अभी इसी हफ्ते वो यूपी के दौरे पर थे, पूर्वांचल के, वहाँ पर उन्होंने सौगातें बांटी। करोड़ों रुपए की सौगातें, उनको सौगात कहते हैं, सौगातें बांटी। यानी सौगात का मतलब ये होता है कि उनकी चीज़ें उन्होंने दी। हालांकि ये हमारी चीज़ है, वहाँ के निवासियों की चीज़ है, उनके पैसों से बन की चीज़ है, लेकिन मोदी जी उसको सौगात कह के बांटते हैं। कई नाटक हैं उनके इस सिलसिले में। अब उन्होंने जाके वहाँ पर कम से कम 9 मेडिकल कॉलेज को लोकार्पण किया, यानी जनता को समर्पित किया कि अब वो शुरू हो गए। उन्होंने पूर्वांचल में पहुँच के सिद्धार्थनगर में ये काम किया, भाषण दिए, सारा कुछ हुआ, लेकिन करने को तो वो कराए। जब बात उभरी तो उसमें से कुछ मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं कि जो अभी तक बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनका उद्घाटन कर दिया और कह दिया कि ये अस्पताल बन गए हैं, इनमें जाइए, पेशेंट को दीजिए, पढ़ाई कीजिए और छुट्टी कीजिए अपनी। नो, इस तरीके से मोदी जी है तो मुमकिन है। उसी में से एक मेडिकल कॉलेज है फतेहपुर के अमर शहीद जीवन सिंह अटैया ठाकुर दरियाज सिंह मेडिकल कॉलेज है। ये मेडिकल कॉलेज है। जब इसका उन्होंने लोकार्पण किया मतलब जनता को समर्पित किया मेडिकल कॉलेज का, कि यहाँ पे पढ़ाई भी हो रही है और यहाँ पर अस्पताल भी शुरू हो गया है, तो खबरें आने लगी और उसके फोटोग्राफ आने लगे मीडिया में कि अभी तो इसका निर्माण ही चल रहा है। लेकिन चूँकि मोदी जी समर्पित कर रहे थे उसको, तो वहाँ पर जो काम हो रहा था, कंस्ट्रक्शन वर्क, जो बल्लियाँ लगी हुई थी लकड़ी की, जो ईंटें की दीवारें खड़ी हुई थी अधूरी बनी हुई, उन पर सबको फूलों के गजरों से ढक दिया गया, हारों से ढक दिया गया और डेकोरेशन ये कर दिया गया जैसे पे यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है। पत्रकार वहाँ पहुँचे, जब ये खबर आउट हुई तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मेडिकल कॉलेज तो बन रहा है, लेकिन अभी ये इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है। 2019 से बनना शुरू हुआ था और इसको ख़त्म भी जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट का कामों में होता है, अभी तक काम चल रहा है, इसका निर्माण हो रहा है। उन्होंने फोटोग्राफ भी उसके डाले अपने मीडिया के ऊपर। लेकिन अभी ये क्या बात हुई, आखिर समझ में नहीं आ रहा कि आप सौगातें बांट रहे। कम से कम ये तो देख लीजिए, एक भारत के इतने बड़े राष्ट्र के प्रधानमंत्री को, मोदी जैसे प्रधानमंत्री को जब सौगातें बांटने जाए तो कम से कम वही तो तौल के देख ली कि सौगातें हैं कि नहीं है। मेरे हाथों में जो चीज़ दी गई तो ये चीज़ें हैं कि नहीं है। यूपी में वैसे इस किस्म की बड़ी धांधली हो रही, रोज़ ही अखबार में पढ़ते हैं कि आज इस बार 25 लाख नौकरियों की सौगात दी जाएगी, इतनी 18 लाख नौकरियों की सौगात दिखाई जाएगी। अगर उनको कैलकुलेशन लगा के देखें तो आबादी से भी ज़्यादा नौकरियां बट गई हैं जो यूपी की आबादी। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भाई ये ना कहो कि हम बेरोज़गार हैं, वरना उठा के आपको नौकरी भी दे दी जाएगी कागज़ों पे। ये चल रही है। उत्तर प्रदेश से चुनाव होने वाला है। सबसे महंगा और सबसे प्रेस्टीजियस चुनाव उत्तर प्रदेश का माना जाता है हिंदी बेल्ट में, क्योंकि प्रधानमंत्री यहीं से निकलता है। मोदी जी को गुजरात से बनारस यूपी आना पड़ा था अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो ये देख लीजिए, सौगातें बट रही हैं, लेकिन सौगातें अधूरी हैं। हमारी स्क्रीन पे आप फोटो भी देख रहे होंगे इसके, जहाँ वो समर्पित करके आए हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।